सियासत की दुनिया की कुछ बातें करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद बीजेपी की हार होने के बाद दो सियासी गहमा गहमी जो हैं वो बढ़ रही हैं। कांग्रेस के हौसले जबरदस्त तरीके से बुलंद हैं। बीजेपी लगातार अपनी हार के कारणों की खोजबीन में जुटी हुई है। बीजेपी ने हार पर आत्मचिंतन शुरू कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली में बैठक बुलाई गई जो दो हिस्सों में होगी। सुबह होने वाली जो पहली बैठक है उसमें कर्नाटका बीजेपी के विधायक शामिल रहेंगे। उनके साथ साथ बातचीत के आधार पर दोपहर में दूसरी बैठक में जो लोग हार गए, जो उम्मीदवार बीजेपी के थे और हार गए, जीतने वालों की संख्या काफी कम है, हारने वालों की ज्यादा है बीजेपी के लिए इस बार, उनके साथ चर्चा की जाएगी। कारणों को समझने की कोशिश की जाएगी कि भाई क्यों हार गए। इस बीच एक बड़ी अहम खबर आई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कर्नाटका में चुनाव की करारी हार के बाद जो बीजेपी ने सामना किया और साथ साथ जेडीएस की भी थोड़ी हवा निकली। अब वो दोनों मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीएस आने वाले आम चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से महज 19 सीटों पर जेडीएस सिमट गई। कांग्रेस की शानदार जीत के बाद किंग मेकर बने जेडीएस बनने के जो जेडीएस के सपने थे, उम्मीदें थी, वो बिल्कुल टूट गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडीएस को राज्य की 28 में से सिर्फ एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस तरह जेडीएस लगातार अब राज्य की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर पहुंचती जा रही है और उसके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जनता में फिर से कैसे अपनी पैठ बनाई जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ हाथ मिलाना शायद उनको मुनासिब लग रहा है। इसके कई संकेत वैसे देखने को भी मिले। जैसे जेडीएस ने हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर बीजेपी का साथ दिया है। हाल में जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बालासोर रेल हादसे में जब केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग हो रही थी तो उनका बचाव किया। राहत और बचाव के काम में उनकी भूमिका की तारीफ भी करी और उनके इस्तीफे की बात को नासमझी बताया। रेलवे मिनिस्टर has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. Let the inquiry be completed and the minister is doing his best. And the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise. इससे पहले नई संसद के उद्घाटन के दौरान भी 21 विपक्षी दलों ने जब बॉयकॉट किया था तो जेडीएस ने सरकार का साथ दिया। उन्होंने इस बॉयकॉट की अपील को, बहिष्कार की अपील को ठुकराते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मंगलवार को देवेगौड़ा ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की संभावित गठबंधन की जो भविष्य पर कोशिश हो रही है कि गठबंधन साथ आके रहे, उस पर शक भी जताया। उन्होंने कुछ आंकड़े भी 2024 के लिए सामने रख दिए। Show me one party which is not associated with BJP, either directly or indirectly. Show me one party. बीजेपी और जेडीएस इससे पहले भी वैसे साथ साथ काम कर चुके हैं। 2006 में बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन कर कर्नाटक में सरकार बनाई थी और तब एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोनों पार्टियों के बीच 20-20 महीने सत्ता की साझेदारी का फॉर्मूला बना था, लेकिन जेडीएस अपना समय पूरा करने के बाद हटने के लिए तैयार नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुमारस्वामी सरकार गिर गई। तो अब एक बार फिर संकेत मिल रहे हैं कि जेडीएस बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रही है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्नाटका में दोनों साथ साथ आते हैं तो क्या हासिल कर पाएंगे और इसका असर क्या पड़ेगा लोकसभा में, क्योंकि बीजेपी पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीत चुकी है। क्या इस बार उनको चिंता है कि वैसा नहीं हो पाएगा? जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी का मिशन साउथ है ये अगले लोकसभा चुनाव के लिए है। इसमें हर दक्षिण भारतीय राज्य में अपने सहयोगी पार्टियों की तलाश करना है
जिस तरह से कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकला है, उसके बाद से बीजेपी दक्षिण भारत को लेकर के सतर्क हो गई है। हर राज्य में वो अपने सहयोगियों की तलाश कर रही है, उनकी पहचान कर रही है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि टीडीपी के साथ अब बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी का हो सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ करीब करीब बात पूरी हो चुकी है, सीटों का बंटवारा हो गया है। पुडुचेरी में पहले ही सरकार में बीजेपी भागीदार है। अब कर्नाटक और केरल बचते हैं। केरल में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा और कर्नाटक में अब जेडीएस, जिसके साथ बीजेपी पहले रह चुकी है, सरकार बना चुकी है। कुमार स्वामी को एक बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और एक बार बीजेपी को भी जेडीएस समर्थन दे चुकी है, तो 2 बार इनका रिश्ता रह चुका है। और दूसरी बड़ी बात यह कि हाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीएस का सफाया हुआ, खासतौर से उन इलाकों में जिसमें माना जाता है कि उसका अपना वर्चस्व है, उसके बाद जेडीएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीएस को केवल एक ही सीट जीतने को मिली थी। करीब 9% वोट ही जेडीएस को मिले थे। और इसी तरह अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीएस को करीब 13% वोट मिले हैं। तो जेडीएस को ये लगता है कि अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है, अपना वोट बैंक बचाना है, तो उसे बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं। बीजेपी फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि इतनी ज़्यादा सीटें देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मांड्या सीट, जो पिछली बार हमने देखा था कि जो देवेगौड़ा के पोते हैं वो सीट से चुनाव अपना हार गए थे, तो वो सीट पर भी जेडीएस की नज़र है। हासन सीट से तो उनका अपना खुद का सांसद है ही है। और 2 और ऐसी सीटें जहाँ पर कि बीजेपी एक सीट पर हार चुकी थी और एक सीट पर बीजेपी के पास अब उम्मीदवार नहीं है। तो इन 4 सीटों पर विचार हो सकता है। बीजेपी को फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर जेडीएस साथ आए तो जो कांग्रेस विरोधी वोट है वो उनका बंटवारा रुक जाए और एक तरह से जो वोकालिंगा सपोर्ट बेस है जेडीएस का, वो बीजेपी के पाले में आ सके। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोकालिंगा ने सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार के नाम पर। और दूसरी बात, इसमें एक अंदरूनी राजनीति ये भी है कि जेडीएस की पट्टी नहीं है बिल्कुल भी सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। दोनों परस्पर में 36 का आंकड़ा है और ऐसे में उनको ये लगता है कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए जेडीएस को अपनी राजनीति कर पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जेडीएस चाह रही है कि ये अलायंस हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कर्नाटक बीजेपी के कई नेता इसके पक्ष में नहीं हैं और इस पर जो आखिरी कॉल है, आखिरी फैसला है, वो यहाँ पर केंद्र में बीजेपी लेगी।